राम प्रसाद चौरसिया है और हम रांटे बड़े टोल के रहने वाले हैं और यहीं अपना उत्पादन करते हैं। जहां हम अभी हैं, हम लोग खड़ा हैं, यही मेरा सोच शुरुआत हुआ था। क्योंकि गांव घर में तो पहले गौरछत्ता के नाम से कुछ क्षेत्र में कंचट्टा, कुकुरमुत्ता, अलग अलग नाम है अलग अलग क्षेत्र में। तो हम यही बांस का बीटा यही मेरा देखे थे और यही शुरुआत हुआ था कि इसको खाया जाता है। तो एक दिमाग में आया खाया जाता, क्यों ना हम इसको करके दिखा दें। कब की बात बता रहे हैं? ये 2010 की बात बता रहे हैं। तो हुआ कि चूँकि इस बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं थे, इस बारे में मशरूम बारे में जानते नहीं थे, लेकिन एक जब दिमाग लगा कि इसको क्यों न करें, तो इसके पीछे कि कहाँ से होगा और इसी के पीछे हम भागे। तो ये मेरा 2010 का शुरुआत है। और सपोर्ट की जहाँ तक बात करें तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी से, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था। मुझे ये था कि अगर धारा के विपरीत चला जाए तो इतिहास एक रचा जा सकता है, और इसी पे हम चलते गए। परवाह नहीं किया कि मुझे क्या होगा नहीं होगा, ये हुआ कि दिन रात यही सोचना था कि मुझे करना है, आगे बढ़ना है। और 2010 में मैं 1100 रुपया से, उस समय नालंदा से मैंने स्पॉट मंगाया था 10 केजी और 1100 रुपया से शुरुआत किए थे उसमें। फिर उत्पादन हुआ, पहला उत्पादन हम अपने यहाँ देखे। 2010 से पहले आप नौकरी के लिए भी गए थे? हाँ, मेरे बाबूजी का एक्सपायर हो गया था 1997 में। तो चूँकि मेरे बाबूजी एक कृषक थे और बहुत छोटा स्मॉल किसान थे, उसमें हम उनका सहयोग करते थे। उस समय हम 9th क्लास में पढ़ा करते थे। तो 98 में मेरा मैट्रिक हुआ। तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने के बाद हम चले गए दिल्ली और वहाँ पे प्राइवेट जॉब में काम किए। लेकिन वहाँ जो देख रहे हैं बिहारी का जो दुर्व्यवहार, बिहार के प्रति एक नफरत था वहाँ के लोगों का, कि किसी से भी गलती होता था एक गाली देता था। बिहारी एक गाली का शब्द था उस समय। तो मुझे बहुत ठेस लगा, चूँकि नवयुवक थे ही, तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुआ। तो हम लोग ना इससे बढ़िया कि बिहार भूखे रहना, लेकिन बिहार में रहना है, फिर दिल्ली नहीं आना। तो वहाँ से जो दिल्ली के प्रति नफरत हुआ, 99 मैंने दिल्ली छोड़ा और उसके बाद वापस लौट के नहीं गया और उम्मीद करता हूँ कि लौट के जाऊँगा भी नहीं वहाँ पे। वहाँ से फिर हम खेती, चूँकि बैल था, एक बैल खरीदे और अपना हल चलाना शुरू किए। और उसमें टायर था मेरे पास, तो टायर हल चलाना, वहीं से परिवार का भरण पोषण किए। लेकिन सोचे कि उसके साथ साथ पढ़ाई भी किए। तो बाद में बोला कि नहीं, नौकरी से इतना नफरत बाद हो गया, ऐसे जो नौकरी में यही सब गाली सुनना पड़ता, ये जब थी। तो मैंने जो भी था मेरा सर्टिफिकेट, जो भी पढ़ाई लिखा का था, मैंने जला दिया। गन्ना होता था, उससे परिवार चल जाता था। फिर मिल बंद होने के बाद क्या हुआ कि गन्ना का धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो गया और बाहर सुखाड़ का यहाँ बहुत ज़्यादा था। धान सूख जाते, यानी कि सुखाड़ में धान रोपते थे, होता नहीं था। तो कुछ नया करे तो क्या करें। तो फिर मैंने इस पर फोकस किया कि 10 में ये मशरूम शुरुआत किए और यही इसी को मैंने ओढ़ना बिछाना, जो इसी बारे में सोचना था। मैंने सोना में, नींद में भी यही सोचना था कि मशरूम कैसे आगे बढ़े। लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि नया था। सब कहता था गौरछत्ता, पढ़ लिख करके गौरछत्ता उत्पादन कर रहा है, पागल हो गया, ये हो गया। पारिवारिक सपोर्ट नहीं था, चूँकि पिताजी थे नहीं। जिम्मेवारी थी, पारिवारिक जिम्मेवारी थी। छोटा छोटा बच्चा था मेरा 2। और आपके परिवार सपोर्ट करते थे कि वो भी नहीं? नहीं, कोई नहीं। फिर भी लेकिन पीछे नहीं हटे हम। जो हुआ, जो हो नहीं हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। और आज इसी से खुशहाल है सब। मेरा फैमिली भी अच्छा है, सब बच्चा भी पढ़ लिख लिया है, कुछ पढ़ भी रहा है, बच्चियाँ भी पढ़ भी रही है। तो सब इसी से मेंटेन। और धीरे 1100 रुपये से शुरुआत करते करते अभी मेरा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 76 लाख का भी इन्वेस्टमेंट इस जहाँ है, यहाँ है अभी मेरा। ये बताए कि जो किसान है खेती करना चाहे तो ये मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं? जो नया अगर इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो सबसे पहले वह ओस्टर मशरूम से शुरुआत करें। और उसमें चूँकि होता है कि रिस्क कम होता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं, जो बहुत बड़ा प्लांट है, तो वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। झोपड़ी में ही जो आपके पास उपलब्ध घर हो, झोपड़ी जो हो, खपड़ा का हो, पक्का हो, जो भी हो उपलब्ध हो, झोपड़ी हो, उसमें आप शुरुआत करिए। और थोड़ा से स्टार्ट कीजिए, 100-200 बैग से स्टार्ट करिए ओस्टर मशरूम से। और 1-2 साल लगाने के बाद फिर बटन पे आ जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो तुम कभी भी होगा बंद करो। मशरूम कितने प्रकार के होते हैं? मशरूम ये अपने व्यावसायिक तौर पे 3 प्रकार का होता है अपने बिहार में, ओस्टर, बटन और मिल्की, ठीक है। और एक और होता है पुआल मशरूम, जो पैडी मशरूम कहते हैं, बरसात के मौसम होता है। तो लेकिन वो अभी बिहार में उसका मार्केटिंग नहीं है। और मशरूम की बात, फंगस की बात करते तो लगभग 2 लाख प्रजातियाँ हैं, जिसमें खाने योग्य 200 हैं, जिसमें व्यावसायिक तौर पर अपने यहाँ 3 प्रकार का होता है। अगर ये 2 लाख प्रजाति है तो कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर में कई बार देखा जाता है कि पहाड़ पे, कभी ऐसे घरों पे ऐसे देखने को मिलता है। तो क्या वो तो फिर नुकसानदायक भी हो सकता है? बिल्कुल। जो बाहर का, जैसे पहले हम लोग गाँव घर में क्या घर में उग जाता था, बांस मिट्टी में जहाँ लकड़ी सड़ता है वहाँ पे भी उग जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। और
इसलिए हम प्रॉपर ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से हम लोग करते हैं। उसका स्पॉन की जो बीज होता है उसका फंगस को खुद हम लोग डेवलप करते हैं और तैयार करते हैं और उससे उगाते हैं, और निश्चित वातावरण में और निश्चित वो हर चीज़ को स्टरलाइज करके उपयोग करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ये उपयोग कर सकते। और लेकिन बाहर का ऐसा नहीं कि मशरूम सुने और कहीं घर में कहीं खेत में उगा हो और खा ले, ऐसा उससे बचना चाहिए। मशरूम पर किलो कितना अभी है रेट? रेट चढ़ता बढ़ता है। शादी में तो 300-400 से प्लस चला गया था, जैसे दुर्गा पूजा में उसमें रेट बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन में रेट घटेगा, तो रेट उसका हरा सब्जी की तरह है तो घटता बढ़ता है। तो 150 रुपया से लेकर के 400 रुपया तक चला जाता है। बटन की रेट बात करते हैं हम, क्योंकि हम जो उगाते हैं केवल बटन उगाते हैं। आपने अपने सचना था इस ओर बढ़ना था, हम बढ़ गए। तो कोई सोचा भी नहीं होगा, हम भी नहीं सोचे थे कि, सपना तो देखे थे लेकिन ये विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा तक हम जाएंगे। आप शुरुआत कीजिए और उसको अनुभव कीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। और पहले जैसा रिस्क नहीं है। पहले क्या था, हम जब शुरुआत करते कोई जानता नहीं था, अब हर आदमी जानता है। अब आपका बना बनाया हुआ मार्केट है, अब आइए, स्वागत है। और किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो मशरूम से संबंधित तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर नज़दीक खुरचन तो बहुत आदमी जान, आप तो पर्ल जान के नाम से सुनते हैं, बच्चे सबको खुरचन कहेगा तो उनके लिए इतिहास हो गया कि खुरचन क्या होता है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, पढ़ के आते थे, स्कूल से लौटते थे तो देखते कि पानी खत्ता में सूख गया है, तो वहाँ से खुरचन चुनते थे, ठीक है। अब फिर धूप में रख देते थे, 2 दिन में वो मर जाता था, और उसको नादी में घस करके उससे आम का टिकोला उसे हम कर लेते थे। तो हर खुरचन में मोती नहीं हो सकता, ठीक है, तो खुरचन हम लोग चुन लेते थे, लेकिन ये नहीं पता था इसमें मोती भी होता है और किस में मोती होता है। तो ये मटेरियल क्या देखिए 2 है। अगर ओस्टर से शुरुआत करते हैं, जैसे सबसे भूसा और पुआल अपने यहाँ खूब है, चूँकि अभी सबसे बड़ा समस्या किसान के पास क्या है कि पलाड़ी को हम प्रबंधन कैसे करें, और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। और सरकार का ठीक अपना काम है, लेकिन हम लोग का भी है कि प्रदूषण के बारे में कुछ सोचें। तो पलाड़ी का इसमें अच्छी से मशरूम में प्रबंधन हो जाता है, उसके बाद फिर खेत में डालिए तो बहुत अच्छा खाद का काम करेगा, कंपोस्ट का काम करेगा। तो दोनों हो जाता है मेरा, आम का आम गुठली का आम। जो पलाड़ी को चलाना पड़ता है, क्योंकि किसान के पास समस्या कि मवेशी पहले जैसा है नहीं, तो पलाड़ी को करेगा क्या, तो जला देता है। तो उसको मशरूम में उपयोग कीजिए, और मशरूम जब बन जाता तैयार ले लेते हैं तो उसको फिर खेत में डाल दीजिए, कंपोस्ट बन जाता है। तो आप खाद का भी माने कम डोज पड़ेगा, खाद भी खरीदना नहीं पड़ेगा। हम लोग अपना खेत में जैसे खाद का काम नहीं देते हैं। क्या कोई किसान पूरे साल भर इसकी खेती कर सकता है या इसका कोई टाइम है? देखिए, सालों भर कर सकता है। एक होता है अगर झोपड़ी में कर रहे हैं तो वैरायटी समय के हिसाब से बदलते रहिए। जैसे अभी ठंडा है तो ओस्टर या बटन लगा लीजिए, फिर जो ही मार्च में आएगा तो मार्च ख़त्म होगा तो उसके बाद मिल्की लगा लीजिए। गर्मी में वो होता है और वह सितंबर तक होगा, जैसे उसको मिल्की मशरूम कहते हैं। तो सितंबर के बाद अक्टूबर में ये ओस्टर लगा लीजिए, तो सालों भर कर सकता है। हाँ, लेकिन हाँ, अब जब बटन कर रहे हैं सालों भर तो उसके लिए तो एसी लगाना होगा, प्लांट लगाना होगा। ये तो अगर नहीं आपके पास इस जगह है तो घर के छज्जे पर लगा दीजिए, बेड के नीचे लगा दीजिए। 8-10 बैग तो रख ही सकते हैं, कम से कम अपने खाने के लिए तो, अपने सेहत के लिए तो बना ही सकते हैं। अगर नहीं मार्केटिंग करते हैं तो 10 बैग लगा लीजिए, अपना घर, अपना सेहत ठीक करिए ना। हमारे साथ सुखराम प्रसाद चौरसिया, जिनसे आपने सुना कि मशरूम की खेती कैसे किया जाता था, और ये वही हैं जिन्होंने कभी कहा था कि भीख मांग लेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। और एक समय इनकी अर्थ भी नहीं था और पारिवारिक सपोर्ट भी नहीं था। हर विषम परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अपने सकारात्मक सोच को रखा और इन्होंने सोचा या तो हम इतिहास बन जाएंगे या तो हम इतिहास बना देंगे। और धारा के विपरीत अपनी सोच को रखते हुए, एक महान पागलपन सोच को रखते हुए, लक्ष्य को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं लगातार अपने आप को पुरजोर प्रयास करते रहे, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज लाखों का ये महीना कमा रहा है। और सबसे खास बात, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक समय हुआ करता था कि लोग मशरूम के बारे में नहीं जानते थे, कितनी बड़ी उनकी संघर्ष यात्रा थी। और कहा जाता है जितनी बड़ी आपकी संघर्ष यात्रा होगी और जितना कठोर आपका परिश्रम होगा, उतनी शानदार आपकी जीत होगी।